मैं VS कोड ओपन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला बिल 1.js। इसमें सबसे पहले आप ये डिफाइन कर लीजिए कि आपको वेरिएबल कितने चाहिए। यूनिट एक वेरिएबल है हमारा जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे। तो यूनिट हम एक वेरिएबल लिखते हैं, यूनिट लेट यूनिट। अब ये डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइजेशन भी इसके सामने कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका यूनिट जो है 1001 यूनिट हमें इस बार आया है। और अब इसमें हम लोग एलसिफ लैडर का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 1000 ग्रेटर देन 1000 है। इफ यूनिट ग्रेटर देन 1000 है ना, तो हमें क्या प्रिंट करना है, कंसोल console.log पर यूनिट पर यूनिट cost पर यूनिट चार्जेस विल बी, क्या होंगे उसके चार्जेस तो ना, 11.86। हाँ। तो इसको ना आगे मुझे कैलकुलेशन करना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं चार्ज नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि हमें आगे चल के कैलकुलेशन भी करना होगा ना, बिल भी निकालना होगा। इसीलिए तो चार्जेस में यहाँ पे एज ऑफ नाउ इनिशियली मैं 0 रख देता हूँ। और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन, देखो अगर यूनिट जो है 100,000 से ज्यादा है तो चार्जेस जो है वो हमारे कितने हैं वो असाइन कर देते हैं। चार्जेस है 11.86, 86। 11.86 जो है वो है। और मैं यहाँ पे वो चार्जेस भी ऐसे वेरिएबल से दिखा देता हूँ, देखिए ऐसे। फिर एल्स इफ लैडर पूरा आ जाएगा, सबसे एंड में एल्स वाली कंडीशंस होती है, तो वो कंडीशन में सबसे पहले डालूंगा स्टार्ट और एंड। एंड में जो है, मतलब यहाँ पे देखो सबसे एंड में 100 से, मतलब 0 से लेकर 100 तक अगर कुछ है 100। तो ये आ जाएगा आपका। तो मैं ऐसे इसे इसमें लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। सबसे लास्ट वाला जो अमाउंट है यहाँ पे चार्जेस जो है, चार्जेस होंगे सबसे लास्ट वाला जो है, इसका चार्जेस है 36। 3.36 पैसा, 3.36 पैसा। और मैं लिख देता हूँ पर यूनिट चार्जेस विल बी, पर यूनिट चार्जेस चार्जेस विल बी, जो वेरिएबल है वो। देखो अब इसमें जितनी भी कंडीशन डालनी है आपको, एल्स इफ कंडीशन आप पुट कीजिए। हम लोग पुट करेंगे कंडीशन यूनिट जो है ग्रेटर देन, यूनिट हमारा नेक्स्ट यूनिट क्या है, इफ 1000 से ज्यादा है। अब 501 से ज्यादा हम लोग देखेंगे, अगर 501 से ज्यादा है, 5 ग्रेटर देन ग्रेटर 50 देन 501, तो हम प्रिंट करेंगे चार्जेस जो है हमारे होंगे। नेक्स्ट चार्जेस क्या है उसके, 11.86 सेम है, 11.86 है। कंसोल डॉट लॉग और दिखाएंगे पर यूनिट चार्जेस विल बी, ये चार्जेस दिखाएंगे जिसके अंदर लिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन के लिए वापस जितनी भी कंडीशंस है आपको बस एल्सिफ लिखते जाना है। और जो भी आपकी कंडीशंस है तो यूनिट यूनिट ग्रेटर देन 301 कर देते, 301 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 301। और चार्जेस क्या है इस यूनिट के लिए, पर यूनिट के लिए 10 रुपीज 37 पैसा ऐसा है, 37 पैसा। सर हमने जब 1000 का कंडीशन लिया था हम्म, इफ में, तब सर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्यों नहीं लगाया था वहां पे? हाँ लगा देंगे वहां पे, अच्छा। चार्जेस विल बी, चार्जेस, ठीक है ये भी कर देंगे। एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, यूनिट जो होंगे अब 01 101 से होंगे, जैसे कि यूनिट 101 चार्जेस होंगे
क्या चार्जेस है? 7.34 पैसा, 7.34 पैसा। console.log per unit charges will be ऐसे चार्जेस। देन और एक कंडीशंस जो बाकी है, ये वाली ग्रेटर देन, अगर मैं हमने तो ये तो कर लिया है और लास्ट में ये है तो खत्म हो गए हमारी सारी कंडीशंस। दैट्स इट। अब इसे रन करके देखते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू इसे भी कर लेते हैं। इसका कोड देखिए। हमें यूनिट इसलिए लिया क्योंकि हम यूनिट पे पर यूनिट प्राइस डिसाइड करने वाले हैं, यानी चार्जेस जो भी है। तो सबसे पहले अगर 1000 से ज्यादा यूनिट अगर आप घर में खर्च करते हो तो आपको पर यूनिट चार्जेस होंगे 11.86। तो अभी मेरे पास वैल्यू 0 क्यों इनिशियलाइज की है? कुछ भी इनिशियलाइज ना करने से अच्छा है कि समथिंग इनिशियलाइज करके रख देंगे नहीं स्टार्टिंग नहीं में। सर, लेट हम तो सिर्फ चार्जेस लिख सकते हैं ना, वेरिएबल। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर कहीं पे हम इस्तेमाल करेंगे और अनडिफाइंड के साथ ऑपरेशन करेंगे तो एरर आ सकता है, इसीलिए मैंने इनिशियल वैल्यू समथिंग रखी है, यानी कि 0 रखेंगे। ऐसा इनिशियलाइज होना अच्छी बात होती है इसके लिए। Okay. तो सबसे पहले देखिए कि अभी इनपुट अगर 1001 है तो पहली कंडीशन ये क्या होगी आपकी? इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये 1000। कंडीशन क्या होगा? ट्रू हो गया। ट्रू। तो ट्रू होने के बाद आउटपुट में इतना ही दिखेगा। ये एल्सिफ लैडर है, तो बाकी की जो कंडीशंस है वो चेक करने आएगा नहीं, ये याद है, ये हमने देखा था। इसे अभी देखते हैं नोड और रन कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये एक तरीका है। आया आपको सही से? यस सर। अभी अगर आपको बिल जनरेट करना है कि आपको चार्जेस इतने हैं, बिल, तो बिल कैसे क्रिएट करेंगे? मतलब बिल कैसे होगा? योर मंथली बिल विल बी, दिस मंथ बिल विल बी, मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस मंथ बिल विल बी। अगर एक यूनिट का चार्जेस 11 रुपए 86 पैसा है और उसने यूनिट खर्च किए हैं 1001, मतलब 1001, तो उसका बिल कैसे आना चाहिए? क्या फॉर्मूला आप लगा सकते हैं? सर मल्टीप्लाई करना चाहिए। अभी ये चीज हम, ये प्रोग्रामिंग, ये तो प्रोग्रामिंग है नहीं ना, ये तो नॉर्मल चीज है। बस हमें जो नॉर्मल चीजें हैं उसे कोडिंग में लिखना है। तो इसका जो बिल आएगा वो क्या आएगा, आप लोग देखिए खुद। ठीक है, तो इतना जो बिल है वो आ जाएगा। हम इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो आगे हम देखेंगे। ओनली 4 डिजिट दिखना चाहिए ना। हाँ वो देखते हैं हम आगे, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा हमें। अभी जावास्क्रिप्ट अपने मन से जो भी टाइप दिखाई देता है उसमें कन्वर्ट कर देता है वो, ऐसा। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, और सेम चीज जो है, ये जो कोड है आपका, सेम जगह पे मैं लिख देता हूँ हर इसके लिए। अब अगर मैं 10, अब मुझे बताइए 10 जो है वो ग्रेटर देन है क्या 1000 से? कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। 10 बड़े नहीं है ना, तो नीचे सेकंड कंडीशन चेक की जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या है? 10 जो है वो बड़े तो है नहीं, तो फॉल्स है। थर्ड कंडीशन क्या होगा? ये फॉल्स होगा कि ट्रू होगा? थर्ड कंडीशन माइक का इशू है शायद, कृष्णा का माइक का इशू है, गेस। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये कंडीशंस क्या होगी आपकी? ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट क्या एग्जीक्यूट होगा आपका? एल्स पार्ट। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट है, जो कि चार्जेस है 336, एंड हमने जो बिल दिखाया है मंथली चार्जेस इनटू ये कर दिया है। तो देखिए अभी आउटपुट में क्या आता है। पर यूनिट चार्जेस विल बी 3.36 एंड दिस मंथ बिल विल बी, आपका इतना ही रहेगा। ठीक है, बट यही
प्रॉब्लम जो है हम अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखिए अभी एलसिफ लैडर का इस्तेमाल किया है, अब हम सिर्फ और सिर्फ इफ का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो उसमें आपको लॉजिकल ऑपरेटर का भी इस्तेमाल होगा, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। वो भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं सेम तरीके का। इलेक्ट्रिसिटी सिटी बिल 2.js कर देता हूं मैं इसे। देखिए अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि पर यूनिट अगर इतना है 0 से लेकर 100 तक है, तो प्राइस इसका पर यूनिट का जो प्राइस होगा, पर यूनिट प्राइस 3.36 है। तो हम इफ से ना, इफ जो कंडीशन है ये कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। मतलब हमें जरूरी नहीं है कि ग्रेटर से शुरू करना है या लोअर से शुरू करना, कोई भी कंडीशन से लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, ओनली इफ से। तो देखिए सिंपल है। सबसे पहले वेरिएबल आपको कौन से चाहिए, दो वेरिएबल आपको यहाँ पे लगते हैं, पहला यूनिट और दूसरा जो भी प्राइस है पर यूनिट वो वाला। तो मैं वेरिएबल के नाम भी वैसे लिख देता हूँ, लेट यूनिट और लेट प्राइस, प्राइस प्राइस पर यूनिट। ये दोनों भी नाम सेम ही लिख सकते हैं आप, चार्जेस भी लिख सकते हैं, नाम में कुछ नहीं, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड करेगा कि ये प्राइस पर यूनिट वाला पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट मान लेते हैं कि हम खर्च करने वाले हैं 10, और इसकी शुरुआत की जो वैल्यू इनिशियलाइजेशन है वो 0 करके रख देता हूं मैं। मल्टीपल इफ लिखेंगे, सिर्फ इफ लिखना है हमें। तो पहली कंडीशन आप कोई भी बता सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, यूनिट जो है 0 से ज्यादा और किससे कम है, 100 से 100 या 100 से कम। तो देखो मैं ऐसे लिखता हूं कि यूनिट अगर 0 से ज्यादा है और यूनिट कम, यूनिट और एंड यूनिट लेस देन 100, लेस देन इक्वल टू 100, इसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी दो कंडीशन को एक साथ जोड़ने के लिए हमने एक ऑपरेटर सीखा है, और वो ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें एंड और नॉट होता है। अभी हमें करना क्या है कि 0 से ज्यादा है या एंड 100 से कम है तो ही ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया है। तो आप अगर ये इस पे देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट आप समझ में आया कि 0 से ज्यादा और 100 से कम यूनिट है तो उसके जो प्राइस पर यूनिट जो है आप क्या रखोगे, प्राइस पर यूनिट क्या बोला है इन लोगों ने, 3.36। 3.36। ठीक है। अब उसके बाद हम सारे जो है इफ लगाते जाएंगे ऐसे ही, जितने भी कंडीशंस है। अब बताइए नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 101। 101। 101 से लेकर एंड हम लोग जो दो कंडीशन जोड़ रहे हैं इसलिए एंड, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो ही ये इस ब्लॉक के अंदर आ जाए, इसीलिए हमने एंड ऑपरेटर चूज किया है। यूनिट लेस देन इक्वल Less टू than equal to 300। 300, तो ये वाला होगा। मैं यहाँ पे वो जो कंसोल डॉट लॉग वाला है वो भी लिख देता हूँ, प्राइस, प्राइस पर यूनिट विल बी, ये वाला वेरिएबल जिसमें मैंने लिखा है प्राइस पर यूनिट। और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे मंथली बिल का, कैलकुलेट unit कैसे into करें, price per unit. मंथ, दिस मंथ बिल विल बी, दिस मंथ बिल विल बी। ठीक है, अभी इसे करेंगे यूनिट मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट, प्राइस पर प्राइस पर यूनिट Price per वेरिएबल, unit। ऐसे। ठीक है, तो ये वाला, तो ये जो है
ऐसा एक छोटा सा प्रॉब्लम था जो मुझे सॉल्व करना है, और जो हमें प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम पहले समझेंगे और फिर कोड में लिखेंगे। तो यही बेसिक चीजों से आपको सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि सॉफ्टवेयर बनाना है। सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है उसे ज्यादा डिमांड है। देखो अभी मैं करता हूं यहाँ पे 200। तो अभी कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन से कंडीशन है। आप लोग मुझे बताइए, ये जो यूनिट है, यूनिट जो है यूनिट जो है ये कंडीशन, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन बताइए। 200 जो है वो ज्यादा बड़े हैं जीरो से। जी हाँ, ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू। एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। फॉल्स। और हमने ऑपरेटर कौन सा यूज किया? एंड एंड एंड। तो एंड में जितनी भी कंडीशन दी गई सारी अगर ट्रू है तो ही ये कंबाइनली ट्रू रिजल्ट देता है, नहीं तो फॉल्स देता है। तो अभी ये एक की वजह से ये फॉल्स हुआ, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। नीचे जाके चेक किया जाएगा कि यूनिट जो है आपके 100 से 101 से बड़ा है। यस, यस। तो ट्रू है। लेकिन क्या ये 300 छोटा से भी है? lesser. 300 से Yes. लेसर है ये। यस। दोनों भी ट्रू डेफिनेटली हुए सर। हैं। नाउ इट इज बोथ आर ट्रू। तो ये ऑपरेटर जो एंड ऑपरेटर है ये ट्रू डिफाइन करेगा, और ये आउटपुट आपका आना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या ये आउटपुट आएगा। चेक करते हैं। अगर आपको डिबगर देख के भी करना है तो आप डिबगर भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी, ये देखो यहाँ पे क्लिक रन एंड डिबग चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा एक एक प्रोग्राम। मैं इसे रन कर देता हूँ ऐसे, वापस से यहाँ पे भी डिबग लगा देते हैं इफ कंडीशन पे, ताकि हमें पता चलेगा। ये ब्रेक पॉइंट जस्ट क्लिक करने पे आ जाता है। रन एंड डिबग, यहाँ पे डिबगर पॉइंट है। तो देखिए अभी 1 1 इधर ये साइड में ना नीचे के टाइम पे आपको दिखाई देता है सारी फाइल्स और वो चीजें। मैं इसे एक एक करके नीचे लेके आ जाता हूँ। तो ये देखो, ये कंडीशन फॉल्स हुई है, तो वो इसके अंदर चला गया क्या? नहीं। नहीं। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर चला जाएगा कंपाइलर। हाँ हुआ है, प्रिंट कर देगा। है इस तरीके से। अभी ये यहाँ पे स्टॉप होने की वजह से थोड़ा सा हमने नीचे दिया नहीं, इसलिए कैलकुलेशन नहीं हुआ है। बट हम उसे रन करेंगे तो आउटपुट दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो आप ये डिबग कर करके भी देख सकते हैं। अब इसे हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है आपको? जस्ट आप आएंगे यहाँ पे नोड और लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2। ओ, 0 क्यों हुआ है? इसे मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ, 1 मिनट देना। बताइए मुझे कि ये 0 क्यों हो सकता है? लॉजिकल इश्यू है इसमें। प्रोग्राम सेव नहीं किया है। नहीं, प्रोग्राम सेव किया है मैंने, ये सेव कर दिया है। लॉजिकल इश्यू है, आप पकड़ के दिखाइए ना मुझे, आप थोड़ा सा ध्यान देके। सर प्राइस पर यूनिट 0 है. ओके, यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए था। यहाँ पे प्राइस पर यूनिट कितनी चाहिए थी, हमने दी क्या यहाँ पे? नहीं। कितनी है कितनी चाहिए यहाँ पे प्राइस पर यूनिट? बिल में जाके देखते हैं। 7.34. 7.34, 7.34, 7.34। अभी इसको हम वापस से डिबग करते हैं, चेक करते हैं। अब देखिए लॉजिकल इशू हमने निकाल दिया है। अब चेक करते हैं एक एक करके। ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, नहीं जाएगा। इसके अंदर जाएगा, प्राइस पर यूनिट 7.34 है। उसके बाद इसकी जो प्राइस है, ये देखो वेरिएबल की भी प्राइस आपको दिखाई देगी इसे। अब देखिए इसका आउटपुट, 1 मिनट। अब बताइए कि दूसरा क्या इशू आया है इसका, वापस से टर्मिनल 0 क्यों आएगा? टर्मिनल ओपन किया है। चलो ठीक है, इसको बंद करके इसका आउटपुट देख लेते हैं ना। इसको बंद कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। यूनिट चार्जेस क्या है, और
7.34 ठीक है, इसे हम लोग रन करते हैं टर्मिनल ओपन करके, नोड बिल